नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मुंबई का, जहां पर निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। बम्बई हाईकोर्ट ने दी बड़ी इजाजत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम को लेकर राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा, मन की बात करने वाले कभी विद्यार्थियों की भी मन की बात सुने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की चिट्ठी उन्हीं को पड़ गई भारी। अन्ना हजारे ने दिया दो टूक जवाब, जिसके बाद भाजपा की अन्ना हजारे को साथ लाने की रणनीति फेल हो गई और यहां पर जबरदस्त झटका भी लग गया। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या कोरोना के इस माहौल में परीक्षाएं होनी चाहिए, हाँ या ना में। आप हमें अपनी राय बताइए। और दोस्तों, रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मुंबई में निकलेगा मुहर्रम का जुलूस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मुहर्रम का जुलूस ताजिया निकालने की अनुमति दे दी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस ताजिया निकालने की अनुमति शर्त के साथ दी है। कोर्ट ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि न्यायाधीश एस.जे. कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई की। शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद अनुमति देने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच मुहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी। बता दें कि देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी। बता दें कि शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाब ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की पीठ ने कहा था कि मुहर्रम जुलूस के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं होता है जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट JEE एग्जाम, राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा, मन की बात करने वाले विद्यार्थियों की थोड़ी बात सुन ले। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर नीट और JEE परीक्षा स्थगित कराने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। राघव ने कहा कि नीट और JEE की परीक्षा पर हमारे मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री विद्यार्थियों की बात थोड़ी सुन ले, थोड़े समय के लिए परीक्षा को आगे बढ़ा दें। कल भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मामले आए, ऐसे में 28 लाख बच्चों को इस बीमारी के कुएं में डालना कहीं की समझदारी नहीं है। इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना महामारी के कारण नीट JEE परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया था। सिसोदिया का कहना था कि परीक्षा लेने की पुरानी व्यवस्था पर चिपके रहना रूढ़िवादी और संकुचित सोच है। केंद्र सरकार को बिना समय गवाए परीक्षा के संबंध में फैसला लेना चाहिए। नीट JEE परीक्षा कराने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को या तो परीक्षा स्थगित करनी चाहिए या फिर इसके लिए अन्य विकल्प तलाशने चाहिए। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था कि सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। सरकार को छात्रों की परेशानी समझ नहीं आ रही। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वह परीक्षा कराने की व्यवस्था कर लेंगे। कोरोना के इस दौर में बहुत अच्छी बात है कि वो व्यवस्था कर लेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री अमित शाह को खुद भी कोरोना हुआ, कई राज्यों के मंत्रियों को, राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को कोरोना हुआ है। वो सब भी तो इसी व्यवस्था के अंदर आते हैं। इसी व्यवस्था के भरोसे यदि आप 28 लाख बच्चों को बोल देंगे कि आप परीक्षा दे दो, हम सब ठीक कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की चिट्ठी उन्हीं को पड़ी भारी, अन्ना हजारे ने दिया पार्टी को दो टूक जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली बीजेपी पिछले कई दिनों से अन्ना हजारे के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने में लगी है। हाल ही में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अन्ना हजारे को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन करने का अनुरोध किया गया है। जिसके बाद अब अन्ना हजारे ने आदेश गुप्ता की चिट्ठी का जवाब दिया है और बीजेपी पर ही निशाना साधा है। आदेश गुप्ता को लिखे गए पत्र में अन्ना हजारे ने कहा है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से ज्यादा वक्त से देश की सत्ता संभाल रही है। आपकी पार्टी में बड़ी संख्या में युवक होते हुए और विश्व में सबसे ज्यादा पार्टी सदस्य होने का दावा करने वाली पार्टी के नेता मंदिर 10 बाय 12 फीट के कमरे में रहने वाले 83 साल के अन्ना हजारे जैसे फकीर आदमी को, जिसके पास धन दौलत और सत्ता नहीं है, ऐसे आदमी को दिल्ली में आंदोलन करने के लिए बुला रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली सरकार के भी कई विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कदम
कदम केंद्र सरकार ने उठाए, ऐसा दावा हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। अगर ऐसा है और अगर दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो क्यों उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आपकी सरकार नहीं करती? यह भ्रष्टाचार निर्मूलन के केंद्र सरकार के सब दावे खोखले हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने किसी पक्ष और पार्टी को देखते हुए आंदोलन नहीं किया है। पक्ष और पार्टी का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ गांव, समाज और देश की भलाई का सोचकर ही आंदोलन किया है। अन्ना हजारे ने कहा कि जिस पार्टी को हमारे आंदोलन से नुकसान होता है वह मेरे बारे में समाज में गलतफहमी फैलाते हैं कि मैं दूसरी पार्टी का हस्तक हूं। 2011 में बढ़े हुए भ्रष्टाचार के कारण हुए आंदोलन के कारण दिल्ली और देश की जनता सड़क पर उतर आई। इसके बाद 2014 में आपकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाकर सत्ता में आई, लेकिन जनता की परेशानी में कोई कमी नहीं हुई। एक पक्ष को सिर्फ दूसरे पक्ष की पार्टी के दोष दिखते हैं। कभी खुद में भी झांक कर देखना चाहिए और खामियों के खिलाफ बोलना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन से बदलाव। अन्ना हजारे ने कहा कि वर्तमान हालात में देश की कोई भी पार्टी देश को उज्जवल भविष्य दे पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। सत्ता से पैसा और पैसों से सत्ता, इस चक्र में बहुत सी पार्टियां लगी हुई हैं। सत्ता कोई भी पक्ष पार्टी की क्यों ना हो, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे फिर से दिल्ली आने से कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसी मेरी धारणा है। देश में बदलाव सिर्फ पक्ष की पार्टी से बदलाव नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज किया, कहा कोरोना के चलते टाला नहीं जा सकता चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना संक्रमण के चलते टालने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते एक राज्य के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इंतजाम का गाइडलाइन जारी किया है। बीमारी से बचाव के इंतजाम के साथ चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आज़ादी है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। चुनाव रोकने के लिए लगाई गई याचिका का इरादा गलत है। मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इसे देखते हुए चुनाव टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में भी बिहार चुनाव टालने की मांग से जुड़ी हुई 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन कोर्ट ने उन याचिकाओं पर संज्ञान नहीं लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार नीतीश कुमार सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा 15 साल में हुए 57 घोटाले। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार में राजनीति, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए बिहार की एनडीए सरकार पर बाढ़, बेरोजगारी, कोरोना संक्रमण, गरीबी, गंदगी और भ्रष्टाचार के मसले पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, बिहार में 16 जिलों के 84 लाख लोग बाढ़ से सीधे प्रभावित, 40 लाख प्रवासी कामगार, बेरोजगार लाखों लोग कोरोना संक्रमित, सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा गंदे शहर बिहार के, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, 15 वर्ष में हजारों करोड़ के सत्यापित सबसे अधिक 57 घोटाले बिहार में। बता दें कि बिहार के 16 जिले इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और इस कारण करीब 84 लाख लोगों का जीवन यापन कठिन हो गया है। वहीं कोरोना के अब तक बिहार में 1,28,850 मामले आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में रिकवरी दर 85% से अधिक है और सिर्फ 18,491 एक्टिव मरीज हैं। वहीं चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में कोरोना और बाढ़ से स्थिति बिगड़ रही है, गरीबी और बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनाव और सत्ता की चिंता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सियासी उठापटक की संभावना, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है लोजपा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के संकेत दिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने यह निर्णय वरिष्ठ जेडीयू नेता लल्लन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप लगाने के बाद लिया है। हालांकि यह समर्थन वापसी महज सांकेतिक मानी जा सकती है, क्योंकि 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में लोजपा के महज 2 विधायक हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान दोनों नेताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान चिराग ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उनके दल को खास तवज्जो नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया था। सूत्रों के मुताबिक नीतीश की सरकार के साथ बने रहने या पीछे हटने के मुद्दे पर फैसला करने के लिए चिराग ने शनिवार को पटना के लोजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बता दें कि लल्लन सिंह ने हाल ही में पासवान पर टिप्पणी करते हुए कहा था
कि वो कालिदास की तरह पेड़ की उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर वह बैठे हैं। लोजपा का कहना है कि लल्लन सिंह ने इस कमेंट के जरिए पासवान के उस ट्वीट को निशाना बनाया है जिसमें वे नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 टेस्ट में तेजी लाने की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक लोजपा ने कहा, लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, इसके विरोध में हम नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।